किसी एसएस पे क्वेश्चन था एक जी कि आप कितनी सीढ़ी चढ़ के आए हो, जी उसने कहा सर 91। जी तो उसने कहा कैसे कह सकते हो, सर आप बता दें। सीढ़ियाँ उसने गिरी नहीं है, पूछने वाले ने भी। सही है, बिल्कुल ठीक है। अगर फर्ज किया मकसद हयात किसी का वाज़िह है ही नहीं, तो मैं बता दूं मकसद हयात मेरा क्या है। आप मुझे फिर बताइएगा, मैं दलाइल चाहता हूँ इसके अगेंस्ट। कुरान पाक में ना ये जिक्र है कि दुनिया की जो हयाती है ना, एक खेल तमाशा है। जी जी, मेरा मकसद हयात ये है कि इस खेल तमाशे में बेहतरीन एक्टर के प्राइज इनाम दूँ। ठीक है, तो मुझसे हो पाए, बिल्कुल ठीक है। अब क्या ये मकसद हयात हो नहीं सकता? वेरी फाइन, नहीं वेरी फाइन। मैंने अभी तो आप मेरी बात को ही तौसीक कर रहे हैं। मैंने देखिए हर बंदे का अपना अपना मकसद हयात हो सकता है। वेरी सिंपल, जिसको हम ये कह सकते हैं कि शायद इसका बेटर है। अगर तो हम कुरान पाक से अपने मजहब से जोड़ेंगे तो फिर तो यही है, हम अच्छे एक्टर यहाँ पे बनते जाएंगे। तो क्या अच्छा मकसद? ये मकसद हयात की आपकी इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि आपका मकसद हयात जब आप एक सड़क पे बैठे हुए सूफ़ी या फ़कीर से पूछेंगे उसका डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन हम सारे एक ही बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपका जो भी एम है इस दुनिया को लेके, अगर वो नोबल ग्राउंड्स को टच कर रहा है एंड फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला टच कर रहा है, अदरवाइज अमाल अकारत कर दिए जाएंगे, हवा कर दिए जाएंगे। मदर टेरेसा जा रही है ना, नेल्सन मंडेला भी जा रहा है। लोग पूछते हैं जन्नत में जाएगी, उसने क्या करना जाना जन्नत में? ठीक है, उसने दुनिया के लिए किया था, दुनिया में उसको नेक कह दिया गया। आज भी लोग पूछ ही रहे हैं ना जन्नत में जाएगी कि नहीं, तो उसने अल्लाह कह देगा नहीं जाएगी, ख़त्म हो गई ना बात। अगर आपका मकसद कुछ भी हो सकता है, आप राइटर हो सकते हैं, एनीथिंग, अगर आप उसमें ईमानदार हैं। मैं जो समझा था ना, समझा ये था जो कि आपकी बातों से वजाहत मुझे ये मिली थी कि कोई बंदा अपने मकसद हयात को पा नहीं सका। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, मैं आपको उसको करेक्ट कर देता हूँ। मैंने ये कहा कि लोग मकसद हयात को बड़ा स्पिरिचुअल समझते हैं, ये नॉर्मेलिटी में रखा हुआ है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अगर आप ईमानदार हैं, आप इंसानों को डैमेज नहीं कर रहे, अगर आप उनकी ह्यूमैनिटी के लिए कुछ आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में, और साथ में आप अल्लाह के साथ जुड़े हुए हैं, ये सिंपल डेफिनेशन अल्लाह ने कुरान में दी है। लेकिन ये जो मोमिन हुए नेक अमाल किए, मुझे मानना खत्म होगी बात। लेकिन इफ्तिखार भी उसमें फिर ऐसा है कि वो अभी आपने कहा कि वो जो कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो कंट्रीब्यूशन उसका डिफाइन होके आ गया और अल्टीमेटली उसने उसी कंट्रीब्यूशन वो बनाया है, उसी काम के लिए गया है। नहीं, उसने खुद ही पहुंच जाना है उस पे। तो जो शख्स जो है वो ये तलाश कर रहा है कि जो मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ शायद ये मेरा पर्पस नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है। अगर आप इस डॉगमा को देखें कि मुझे अपना मकसद कम लग रहा है, मुझे दूसरे का ज़्यादा लग रहा है, तो मैं कर रहा हूँ कंपेयर। कंपैरिजन एक यूनिट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, राइट? हेयर टू देयर, राइट? वी कंपेयर आवर सेल्व्स विद other people, right? So this is the root of misery. एक आदमी का मकसद नहीं बनाना सर। देखें, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो बना के लच्छे निकालेंगे बातों के। एक गांव में बैठा बंदा है, उसको नहीं ये किताबें आई, नहीं समझ आई, वो गांव की मस्जिद में बेचारा सपारा पड़ा है, वो कितने जावे? उसको नहीं मकसद चाहिए, तो वो क्या करेगा? वो इतना हर एक को पता है कि मैंने क्राइम नहीं करना, मैंने डैमेज नहीं करना, नहीं ये दिल मुनकर का, अल्लाह बता दिया सबको कि ये बुरे काम, इनसे बच जाओ। बुरा काम क्या है? शराब नहीं पीते ये लोग, बुरे काम नहीं करते, कत्ल नहीं करते लोगों को, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हर बंदे को पता है इस दुनिया में। अगर कोई बंदा उनसे बचने की कोशिश करता है तो वो मिस्टेक है। इसे हम लोग, मैं जिस मकसद हयात की बात कर रहा हूँ, लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड करके उसमें से पता नहीं क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं की लबन डे ने। तो मैंने आपसे वो पूछा था कि किसी को मिला है वो मुराकबों में बैठ के, प्रैक्टिसेस में बैठ के? ऐसा भी हो सकता है। देखें, अब क्योंकि शायद आपकी मुलाकातें प्रोफेशनल्स के साथ होती हैं, ऐसे लोगों के, एक्टर्स के साथ, प्रोफेशनल एक्टर्स के साथ, बिजनेस, तो कोई ऐसा शख्स भी होगा जो जिसको वो फ़र्ज़ करें, मिसाल लें, उसे लगता है कि मैं सुबह 9 बजे ऑफिस जाता हूँ, 5 बजे छुट्टी करके आ जाता हूँ, तो यार ये तो कोई मकसद ना हुआ मेरी ज़िंदगी का, तो मुझे तलाश करना चाहिए कर ले कि मैं कोई पर्पज़ लेके दुनिया में आया हूँ ना, मेरे यहाँ मेरे वजूद का भी कोई मकसद होना चाहिए, मैं कोई जस्ट वेट तो नहीं हूँ धरती पे। वजूद इज़ अ सेलेस्टियल थिंग, राइट? ये स्टारडस्ट से बना हुआ है, इसने एनाइलेट सोल को ले लें। सोल को हमें नहीं पता, को तो अल्लाह ने खुद कहा हुआ है कि तुम्हें कुछ नहीं उसका, हमने सोल को क्या लेना है? वो तो अल्लाह जाने, अल्लाह की चीज़ जाने, रूह फूक क्या है हमें नहीं पता। मैं कहता हूँ हम इसको सादा क्यों नहीं करते, हम कॉम्प्लिकेशंस में क्यों जाएं? एक सादा सी बात है कि अगर कोई आदमी समझता है कि उसको मकसद या समझ नहीं आ रहा, वो समझ ले, कुरान पाक में जाए, सर्च करे, अपने अंदर देखे, नॉलेज हासिल करे, उसे एक करबो बला में से गुजरना ही पड़ेगा। इसको मैच्योरिटी कहते हैं। कोई पैदा होते ही किसी को, मैं ये नहीं कह रहा कि वो 16 साल की उम्र के बस जाए मैं पढ़ने लगा, यही मेरा मकसद नहीं, आपको एक क्योस में से गुजरना पड़ता है। तो अगर आप उसमें से गुजरते हैं और आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, एक आदमी कहता है कि मैं फ़लाँ फ़िरके के अंदर मुंसलिक हो गया, अब यही मेरा मकसद हयात है, तो आपको पता है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है आई हैव फाउंड माई ट्रूथ। आपको पता है कितनी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है ये?
لوگ کیا کیا کر رہے ہیں مذہب کے نام پہ, وہ سارے اپنی طرف سے مقصد حیات پہ پہنچے ہوئے ہیں. تو وہ بہت ڈیپتھ ہوتی ہے ایک چیز, اتنی ڈیپتھ ہوتی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اتنی ڈیپتھ میں سے سمپل سی چیز نکال کے دوں گا کہ مجھے مانو, مجھے یاد کرو, برے کاموں سے بچتے رہو. سمپل سی چیز اللہ نے کر دی. ہم اس کو انسان کی نیچر ہے, آپ اس کو ایک لفظ دے دیں یہ 100 بنا دے گا. اس نے اس کو مقصد یاد بنا کے وہ کرمبل کر کے پتہ نہیں کیا کیا اس کا بنا دیا. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, جن لوگوں کے مزاج ٹف ہیں وہ ٹف میں ڈھونڈ لیں. سر اس معاشرے میں سبق دیے جاتے ہیں روحانیت پہ کہ کیا ڈھونڈنا کے لگے ہو, اپنے بیوی بچوں کو پالو, نیکی کی زندگی گزارنے کی کوشش کرو, اس میں فیل ہو جاؤ گے پھر دوبارہ اٹھ کے کوشش کرو. تو کرتے کرتے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گرا کھولتا ہے. ایک آدمی 10 سال لگا رہتا ہے کہ میں نیک ہونا نہیں, شیطان کا شیطان ہی رہ جاتا. آپ کا کیا خیال ہے, اللہ اس کا لحاظ نہیں کرے گا, اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا. جب مدد آئے گی کوئی استاد آ جائے گا, کوئی کتاب آ جائے گی, اللہ کچھ نہ کچھ تو اس کے لیے اسباب پیدا کرے گا نا. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں اور ہم پری ڈیسائیڈ کر کے پہلے ہی چلے جاتے ہیں کہ یہی بندہ ٹھیک ہے, نہیں تو پھر یہ اس سے پیچھے سے تھوڑا سٹارٹ لیں کہ یہ جو کیفیت بلڈ ہوئی اس کا سورس کیا ہے. میں نے ابھی 9.5 گھنٹے کی ویڈیو سر, اس میں میں نے کفر بھی نکلتا دکھایا, الحاد بھی اللہ کے فضل سے نکل, بت پرستی کا پیدا ہوئی ہے وہ دکھائی, مذہب کہاں سے چلے ہیں, انسان ہر چیز نکلتی دکھائی ہے. دیکھیں اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ شر میں سے خیر اور خیر میں سے شر اور زندہ میں سے مردہ اور مردہ میں سے زندہ نکالتا ہے, رائٹ. وہ مذہب میں سے کفر نکال دے گا, کفر میں سے پھر مذہب نکال دے گا. اللہ نے تو ٹیسٹ کرنا ہے. ہم اللہ کو سمجھنے چلے جائیں گے. کیا کیا, پھر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا, وہ زمین پہ اترا, اس نے انسانوں کو وہی سجدہ کروایا جس سے اس نے انکار کیا تھا. سیم سسٹم کاپی کیٹ نہیں کیا اس نے. اپنی عقل تو ہم میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے, اس کا بھی کوئی اسکولنگ سسٹم اس نے بھی آبزرو ہی کیا تھا نا کہیں سے. اور جن لوگوں نے وہ کفر کیا, جب اللہ نے ان کے پاس رسول بھیجے وہ پھر اسلام پہ آئے, تو اللہ نے ان کے اندر سے دوبارہ اچھے لوگ پیدا کر دیے. تو پھر یہ جینیٹیکل ٹرانسفارمیشن ہے. جینیٹیکل پہ میں تھوڑا بلیو کرتا ہوں. ابھی تقدیر کی کوئی بات ہو رہی تھی کہ وہ غریب جو ہے وہ اس کا قصور ہے, غریب کا. آئی اپولوجائز, میں کرٹیسائز نہیں کر رہا, آئی ایم ناٹ پاسنگ ججمنٹ. غریب اپنی مرضی سے غریب نہیں ہوتا. اچھا, یہ اب ایک نیا مقدمہ ہے. اللہ کی زمین پہ سر غریب کو نہیں رہنا چاہتا, نہ اللہ کی زمین پہ کوئی بیمار رہنا چاہتا ہے. نہیں, ایک یہ شخص تو فنڈامنٹل چیزیں ہیں نا.